भारत में स्थित अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिला अध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। और आज बहुत विलम्ब हो चुका है, वीडियो हमारा कम से कम 1:30-2 बजे के बाद शूट हो रहा है। और काफ़ी बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी बहुत ज़्यादा तो है ही है, फिर पब्लिक की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना पड़ता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि पब्लिक के निगाहों में डालना, पब्लिक को समझाना हमारी मूर्खता होती है। अगर जो समझदार इंसान हो उसे समझाओ तब तो ठीक है, और नहीं जिसके समझ में आता है ना तो मन करता है कि उसे मतलब किस एंगल से समझाया जाए। तो हमारे हिसाब से ये है कि अगर आप लोग अपने तक बातें कुछ अगर सेफ रखना चाहते हैं तो कृपया कर करके अपना जो अपने अंदर की जो नॉलेज है, अपने नॉलेज को बाहर रखिए। और कुछ लोग जो अच्छे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनको आप समझाइए तो मेरे हिसाब से आप लोग समझ पाएंगे और वो लोग भी समझ पाएंगे। कुछ चीज़ें अभी तत्काल मेरे पास ही एक घटना आई है ज़मीनी विवाद में। देखिए, कुछ तो कर्मचारी होते हैं इतनी दुष्टपना काम करते हैं, जैसे हमारे उच्च अधिकारी हो गए, डीएम हो गए, एसडीएम हो गए, तहसीलदार हो गए, नायब हो गए। इन लोगों तक बातें तो रहती हैं, बहुत अच्छे से लोग काम करते हैं, लेकिन जो नीचे स्तर के जो पदाधिकारी होते हैं ना, इनको कितना भी समझाया जाए, अगर इनको कोई चीज़ बताया जा रहा है, जब उनको सही एंगल से बताया जाता है ना, तब उनके जी 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 मैडम, जी सर, जी मैडम, ऐसी बातें करने लगते हैं। अब ये बताइए, जहाँ पे जो उचित कार्रवाई करना वहाँ उचित कार्रवाई नहीं करेंगे, और जहाँ नहीं करना होता वहाँ फ़ौरन जा करके पहुँच करके काम करते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा बहुत गलत लगता है। अभी एक मैटर मेरे पास तत्काल आया है कि जहाँ पे नाली है, जैसे कि राजस्व की टीम उसकी पैमाइश जब करती है ना, तो सही सही चीज़ों का मुद्दा निकाल करके सही दिशा में ले जा करके करना और सही लोगों तक पहुँचाना। तो ये चीज़ें हमें लगता है कि हमारे लिए भी अच्छा होगा। जो हमारे लेखपाल हो गए, कानीगो हो गए, तहसीलदार हो गए, नायब हो गए, एसडीएम हो गए, सारे लोगों तक ये बातें मतलब जाना ये अनिवार्य नहीं है कि छोटी छोटी बातें उच्च अधिकारी तक बातें जाएं और उन तक ये बातें हम पहुंचाएं और फिर उन्हें डिस्टर्ब करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें खुद से स्वयं अपने आप से भी दिमाग लगा करके, माइंड लगा करके उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, फिर उस चीज़ पे कार्रवाई होना चाहिए। तो अभी जस्ट ये एक महिला ने फ़ोन किया कि उनके खेत से खतौनी से नाली निकाली जा रही है, और इस कदर नाली निकाली जा रही है कि जहाँ पे नाली है ही नहीं है। तो आप बताइए, इस पर गुस्सा नहीं लगेगी? एसडीएम तहसीलदार कहीं और जाके बैठे हैं, तुम कहीं और अपना पोथी पत्रा उठा करके जा करके तुम वहाँ पे सीमांकन कर रहे हो, तुम वहाँ पे अपनी धाधलेबाजी कर रहे हो। इस पे नहीं चलना चाहिए, नौकरी खतरे में पड़ सकती है। हम लोग भी जब कोई काम करते हैं ना तो बहुत सोच समझ करके किसी के काम में, किसी के मैटर में हाथ डालते हैं। जब हम जान लेते हैं कि कोई चीज़ न्यायालय में नहीं चला है, अगर न्यायालय में पेंडिंग है, तो उस पर हम बिल्कुल हाथ जोड़े, या तो समझा करके उस चीज़ का निस्तारण कराएं दोनों पक्षों का, या तो अगर उस चीज़ पे रहेगा तो हाथ जोड़ लेते हैं, भैया किनारे हट जाते हैं। क्योंकि न्यायालय से बढ़ के कोई नहीं है। जो हमारा न्यायालय है, जो हमारे न्यायाधीश हैं, वो सबसे बड़े हैं। हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से बढ़ के हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रपति से भी बढ़ के हैं। तो उनका जो स्तर है, जो उनका नियम है, कानून है, वो अलग तरीके से। तो आप इस तरीके से उसमें इंटरफेयर क्यों करते हैं? हम जानना चाहते हैं कि इस तरीके से करने से कोई फ़ायदा है क्या? तो ये चीज़ें होती हैं। महिला रो रो करके हमको बताई, फिर वहाँ पे 2-4 अभी जानते हैं यूपीपी का रिजल्ट निकला है, और जो लड़का यूपीपी का रिजल्ट निकाला, जो अभी उसमें आया है, यूपीपी में सेलेक्ट हुआ है, इतनी बदतमीजी से उन महिलाओं से बात कर रहा है। अभी उसकी ट्रेनिंग भी नहीं चालू हुई है, और पहले से उसकी मतलब सोच लो, उसकी मतलब पावर अपना दिखाना शुरू कर दिया है। ये नहीं जान रहा है कि मतलब अभी हमारी सिलेक्शन तुम्हारा हुआ है, और इसके पहले ही तुम धाधलेबाजी करना शुरू कर दियो ना, तो तुम्हारा 1 मिनट में सारा भोसी हो जाएगा। हम लोग जैसे इंसान है ना कि किसी के पीछे पड़ते हैं ना, तो उसकी जड़ तक पहले जड़ से देखना शुरू करते हैं, फिर उसके पलये पे जाते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। किसी की आय लेकर के किसी को तुम परेशान करोगे, परेशान करने देंगे हम? कत्ती ऐसा हो ही नहीं सकता है। औकात में रह करके बातें करना चाहिए। और जो हमारे महोदय जी हैं, लेखपाल और कानीगो साहब हैं, हम जैसे महिलाओं के पास आइए ना, फिर बताते हैं कि नियम कानून क्या होता है। फ़ोन किया हमने एसडीएम को, वहाँ जाके महोदय साहब नाली निकाल रहे थे और लगा रहे थे ईंटा का सीमांकन कर करके पैमाइश कर रहे थे, बिना किसी आदेश का। एक आवेदन पड़ा था, उस पर जाके पैमाइश कर करके नाली निकाल रहे थे, चूतिया बना रहे थे। जब हमने एसडीएम सर को फ़ोन किया, एसडीएम सर ने बुलाया उनको कि आप तत्काल आओ। भगे वहाँ से अपना बोरी बिस्तर लेकर के।
तो तुम्हें इस तरीके से इन लोगों को अगर ऐसी घटना कहीं पे अगर घट रही है तो कृपया कर करके इस तरीके से आप लोग रोकथाम लगाइए और इस तरीके से ये घटनाएं घट ना पाए। बहुत ख़राब लगता है। काम रहेगा किसका, परेशान होगा कौन, डिस्टर्ब होंगे हम लोग। इसी के लिए हम लोग बता रहे हैं ना, भरपेट खाना नहीं खा पाते हैं, टाइम से सो नहीं पाते हैं, टाइम से रह नहीं पाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि बहुत अनर्गल काम मत करिए। नौकरी पाए हैं तो थोड़ी सी रिश्वत के लिए अपनी नौकरी खतरे में मत डालिए। हम लोग ऐसा काम करना चाहते हैं कि आपको दिक्कत ना हो, आपको परेशानी ना हो, ठीक है। तो अभी वो महोदय साहब भाग के गए हैं, जा रहे थे नाली निकलवाने, 1 मिनट में हमें घोषी कर दिया उनका। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों के साथ ऐसी दुर्दशा हो रही है, आप लोगों के साथ अगर इस तरीके से कोई पदाधिकारी, कोई लेखपाल कानूनगो या कोई भी कुछ भी बन के जाता है, पहले आप अपने उचित अधिकारी को, उच्च अधिकारी को पहले आप उनको इन्फॉर्म करिए, उन तक ये बातें लेके जाइए। उन्हें इस तरीके से वहाँ पे अभी ऐसी एक घटना और घटी थी, वहाँ पे जा करके ये घर गिरा दिए थे महोदय साहब, ठीक है। घर गिराने के बाद जब इनके ऊपर कार्रवाई हुई तो जितने लोग गिराए थे उसमें घुसखोर बन करके जा करके, बड़े बड़े पदाधिकारी बन करके, आप लोगों को भी पता होगा कि अगर किसी के खतौनी में अगर घर बन गया है तो ये एक नियम के अनुसार वो गिरेगा, लीगल तरीके से गिरेगा उसका घर, जो भी अगर बनाया होगा लीगल तरीके से। अनलीगल के तरीके से आप गुंडागर्दी कर करके किसी का घर नहीं गिरा सकते हैं। ये इनका रवैया बन चुका है कि ये इस तरीके से बदतमीज़ी करते हैं। तो वो चीज़ों को हमने बता करके उनको रुकवाया है और जो लोग गिराए थे उनके ऊपर उचित कार्रवाई हुई। तो इस तरीके से ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं और हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं। हमें शौक़ नहीं लगती हम किसी को परेशान करें, किसी पदाधिकारी को, किसी भी इंसान को हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी को परेशान करके हम चले बहुत बड़ा मुकाम हासिल करें। हमारी फितरत में ऐसा नहीं है। जो हमारे माता पिता ने हमें शेष दिया, जो हमारे माता पिता ने हमें बताया है, उस तरीके से हम उसी आधार पे, और हमने शपथ ले रखी है कि हम सही चीज़ों में काम करेंगे और सही दिशा में हम लेके जाएंगे। आज हम वही सही दिशा में काम कर रहे हैं। उसके लिए किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम उच्च अधिकारी के नॉलेज में रह करके बात करते हैं। अगर हमारा कहीं काम गड़बड़ लग रहा है तो आप उस चीज़ को बिल्कुल तुरंत आप हमें अवगत कराइए और हमारे खिलाफ आवेदन दीजिए, हमारी जांच कराइए। हमें नो डाउट, हमें नो टेंशन। लेकिन अगर आप गलत कर रहे हैं तो उसके पीछे हम हाथ धो करके पड़ जाएंगे। जब तक हम उस चीज़ का पूरा डिटेल्स नहीं ले लेते हैं तब तक हम उस चीज़ को पीछा नहीं छोड़ते हैं। अब बताइए, अभी इस टाइम का दोपहर का 1 से 1:30 2 बजे 3 बजे तक आदमी जो है, जो गांव के लोग हैं, जो करता धरता आदमी, जो गारा माटी करने वाले हैं, वो लोग अपने काम में लगे हुए हैं। अब मोहतरमा जा कर के वहाँ पे सीमांकन कर रहे हैं, वहाँ नाली निकाल रहे हैं, वहाँ नाली पटवा रहे हैं। तो कोई ना कोई तो है इस धरती पे जन्म लिया है ठीक करने के लिए। और हमारे जैसी महिला ना, 2-4 महिलाएं अगर निकल जाए ना तो सबकी बैंड बजाने के लिए हम काफ़ी हैं। हमें बिल्कुल किसी का डर नहीं होता है, क्योंकि हम गलत नहीं करते हैं तो हमें बिल्कुल डर नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोगों से बस मैं यही कृपा कर करके कहूँगी कि आप लोग किसी के बहकावे में मत आइए। आपके पास आप नहीं अगर कुछ कर पा रहे हैं आप 112 पे कॉल करिए। आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो आप अपने तहसील पहुंच जाइए। नहीं अगर कुछ कर पा रहे हैं आप फ़ौरन वहाँ पे रोकने की प्रयास करिए, वीडियो बनाइए, एविडेंस तैयार करिए। माई का लाल कोई पैदा नहीं हुआ इस तरीके से कि आपको हरा देगा। हम जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ झंडियाँ गाड़ करके रहती हूँ। हमें डर नहीं होता है कि हम किसी के बाप की कमाई खा रहे हैं। एक कानून का शपथ हमने ले रखा है कि हम शपथ ले करके हम जो भी काम मैं करूँगी उस पर लीगल तरीके से मैं काम करूँगी। अनलीगल काम नहीं करना मुझे, क्योंकि मुझे आगे बहुत सारा काम करना है। अगर हम अनलीगल काम करेंगे तो हमारा कोई सपोर्ट नहीं करेगा, हमारी हर जगह थू थू होगी, ठीक है। तो यही सब बातें हैं बताने के लिए। बहुत इमरजेंसी में हमें वीडियो बनाना पड़ा। और बाकी जैसा भी होगा हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी हमारे माता पिता हैं, सारे माता पिता से मेरा ये अनुरोध है, आप लोग सही सलामत रहिए। और बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तबीयत बहुत ज़्यादा लोगों की ख़राब हो जा रही है, तो कृपया कर करके आप लोग अच्छे से अपना काम करिए, मस्ती से रहिए। कोई दिक्कत नहीं, कहीं किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान अपने में पॉपुलर है, हर इंसान अपने में मजबूत है, बस अपने अंदर मजबूती लाने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी जैसा भी होगा हमें कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।